हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी और आज का हमारा टॉपिक है मैनेजर एडमिटेड एज अ पार्टनर विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इसके पहले पास्ट एडजस्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के उसमें हमने थोड़ा सा हिंट दिया था कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है। तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब है कि जैसे आज हम डिसाइड कर रहे हैं कोई चेंज करने के लिए, कुछ भी चेंज करना है, लेकिन हमने ये कहा कि जो आज चेंज हो रहा है ये चेंज पिछले 2-3 सालों से माना जाएगा। जैसे हमने प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहा था कि ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 3:2:1 में, और हम मान लेते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूट कब से कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2015 से कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2015 से ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और आज जब इनको 31 मार्च 2019 को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना हुआ तो इन्होंने क्या कहा कि अब हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन 1:1:1 में करेंगे फ्रॉम द 1 अप्रैल 2015। तो ये क्या हुआ कि बैक डेट से जब कोई चीज़ हम चेंज करते हैं, कोई भी चेंजेस करते हैं बैक डेट में, तो उसे हम रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो मैनेजर का एडमिशन हो रहा है, कोई नया मैनेजर है हमारे यहाँ जो काम कर रहा था, हम उसको पार्टनर बना रहे हैं। अब पार्टनर बनाने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, या तो उसकी मैनेजरियल स्किल बहुत अच्छी है, मार्केट में उसके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, या बहुत ईमानदार है, हमारे लिए अच्छे से काम करता है, ठीक है, हमारे लिए बेनिफिशियल है, अगर वो कहीं और जाएगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा उसकी वजह से, ठीक है। तो हम उसको क्या करते हैं, एक समझ लीजिए लालच जैसा दे सकते हैं, है ना, कि अब आप हमारे क्या बन जाओ, पार्टनर बन जाओ, जिससे वो कहीं जाए ना, क्योंकि पार्टनर बनने का मतलब क्या है कि वो हमारे बिजनेस का ऑनर भी बनना है, तो ऑनर ही बना लिया तो अब वो कहाँ जाएगा, उसका फ़ायदा तो हमको बड़े आराम से मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मैनेजर को एज अ पार्टनर एडमिट कर रहे हैं विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब बैक डेट से। तो जब बैक डेट से हम उसे पार्टनर बना रहे हैं तो पार्टनर को तो प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, प्रॉफिट मिलेगा, हो सकता है एज अ पार्टनर उसको सैलरी कमीशन कुछ मिल जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाए, लेकिन दो में से कोई एक ही उसको मिल सकता है, या तो एज अ मैनेजर उसे मिलेगा या पार्टनर बनने पे जो अमाउंट मिलना है, जो भी शेयर या सैलरी वगैरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी मिलना वो मिलेगा, दो में से कोई एक अमाउंट ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि जब हम एज अ मैनेजर को एज अ पार्टनर एडमिट करते हैं रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में, तो उसके लिए हम क्या एडजस्टमेंट करते हैं और क्या एंट्रीज करनी होती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करना है। स्टेप इसके दिए हैं, क्या करना, सबसे पहला काम हमको क्या करना, बहुत आसान है, देखने में कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन बहुत आसान है। कंप्यूट द अमाउंट पेड एज रेम्यूनरेशन टू द मैनेजर। सबसे पहला काम क्या है कि हम वो अमाउंट कैलकुलेट कर लें जो उसे एज अ मैनेजर हम पे कर रहे हैं, एज अ मैनेजर जो अमाउंट हम उसे पे कर रहे हैं वो अमाउंट कैलकुलेट कर लें कि कितना पैसा हम उसे दे रहे हैं। दूसरा काम क्या है, कंप्यूट द अमाउंट विच शुड बी अलाउड टू द मैनेजर ऑन बिकमिंग अ पार्टनर। फिर हम वो अमाउंट निकाल लें जो उसे पार्टनर बनने पे मिलेगा, ठीक है, जो उसे पार्टनर बनने पे मिलेगा वो पैसा भी हम कैलकुलेट कर लें कि उसे कितना मिलेगा। और तीसरा काम हमारा क्या है, स्टेप डिटरमाइन द डिफरेंस। डिफरेंस निकाल लें कि दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, क्योंकि भाई अगर पार्टनर बन रहा है तो उसको कुछ अगर पार्टनर बनने पे ज़्यादा पैसा मिल रहा होगा तो क्या पूरा पैसा लेके फिर से देने का तामझाम नहीं करना है। अगर मैनेजर था तब जो पैसा मिल रहा था और अब पार्टनर है तो पार्टनर बनने पे मैनेजर वाले पैसे से कुछ ज़्यादा मिल रहा है, जो भी ज़्यादा पैसा मिल रहा वो हम उसे दे देंगे, और अगर कम मिल रहा है तो उल्टा उससे ले लेंगे। तो क्या होगा इस कंडीशन में, इफ़ अमाउंट एज पर स्टेप 2 अबव इज मोर, मतलब अगर स्टेप 2 के अकॉर्डिंग पार्टनर बनने पे उसे कुछ पैसा ज़्यादा मिलता है तो जो ज़्यादा पैसा मिलता है उससे क्या करना है, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। हिज के यहाँ पे जो मैनेजर था जिसको पार्टनर बना रहे हैं उसके लिए यूज हुआ है, तो उसके अकाउंट को क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। एंड डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर, मतलब जो पहले से पार्टनर थे उनके अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कैपिटल अकाउंट को, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और अगर
अमाउंट एज पर स्टेप 1 अबव इज मोर, मतलब कि स्टेप 1 मैनेजर बनने पे उसे जो पैसा अगर ज़्यादा मिल रहा था तो क्या करेंगे, डेबिटेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट को, किसके, मैनेजर के अकाउंट को, जो पार्टनर बन गया उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये इसके स्टेप्स हैं, इसको हम फॉलो करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझते हैं कि कैसे ये इसके लिए अकाउंटिंग करनी है। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, तो क्वेश्चन देखिए, X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They employed Z as their manager, to whom they paid a salary of rupees 7,000 per month. Z had deposited rupees 2 lakh on which interest was payable at 9% per annum. At the end of the accounting year, that is 31st March 2018, after division of the year's profit, it was decided that Z should be treated as a partner with effect from 1st April 2014 with 1/6 share of profits. His deposit being considered as capital carrying interest at 6% per annum. Like capital of other partners, the firm's profit and losses after allowing interest on capital were 2014-15 profit rupees 5,90,000, 15-16 profit rupees 6,26,000, 16-17 loss rupees 40,000 and 17-18 profit rupees 7,80,000. Record necessary journal entries to give effect to the above. अब देखिए इसमें हमको करना क्या है, वही स्टेप हम फॉलो करेंगे जो अभी हमने पढ़ा था, इसके पहले देखा था। तो पहला स्टेप क्या था, वो अमाउंट हमें डिटरमाइन करना है जो एज अ मैनेजर उसको मिल रहा है, जो एज अ मैनेजर उसको मिल रहा है वो अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, सिंपली लिख लेंगे, बहुत ज़्यादा टेबल वगैरह का ताम झाम नहीं, सिंपल तरीके से कर लेंगे। तो Z was getting एज अ मैनेजर, तो जब वो मैनेजर था तब उसको क्या मिल रहा था, ठीक, तो उसको मिल रहा था सैलरी 7,500 रुपीज़ पर मंथ और उसने 2 लाख रुपीज़ का डिपॉजिट दिया था, उस पर उसको इंटरेस्ट मिल रहा था 9% पर एनम। तो यहाँ पे सैलरी मिल रही थी इसको, जेड्स सैलरी, ठीक, कितनी मिल रही थी इसको, 7,500 रुपीज़ पर मंथ मिल रहा था। क्या मिल रहा था, पर मंथ। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे साल का पता चलेगा। और हमें कब से कैलकुलेट करना है, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, जब से हम चेंज कर रहे हैं तब से लेकर के अब तक उसे कितना मिल रहा है, कितना मिला है वो देखेंगे। तो यहाँ पे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कब से है, 1 अप्रैल 14 से, और चेंज कब हो रहा है, 31 मार्च 18 तक, ठीक है, यहाँ तक का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। तो 14-15 कौन कौन सा ईयर हो जाएगा, 14-15, 15-16, 16-17 और 17-18, कितना ईयर हो गया, 4 ईयर हो गया। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 ईयर का कितना हो जाएगा अमाउंट, यहाँ पे कैलकुलेट कर लें हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 12 का पहले मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा 12,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 3,60,000। कितना मिल रहा था इसको, 3,60,000। इसको सिर्फ सैलरी मिल रही थी 4 ईयर में एज अ मैनेजर, और इंटरेस्ट कितना मिल रहा था, इंटरेस्ट ऑन एडवांस्ड पे इसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा था, 2 लाख रुपीज है इसका एडवांस, 9% इसको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 4 ईयर तक कितना मिलेगा, कैलकुलेट कर ले। तो देखो 2 लाख का 9% कितना हो जाएगा, 18,000, और 4 ईयर के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लें 18,000 इंटू 4, ठीक। तो ये हो जाएगा 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, और ये हो जाएगा 7, ठीक। तो टोटल इसको कितना मिल रहा था, टोटल इसको मिल रहा था 4,32,000 रुपीज, टोटल इसको रिसीव हो रहा था एज अ मैनेजर। अब देखें
इसको दूसरा स्टेप पे जाते हैं। दूसरे स्टेप में इसको एज अ पार्टनर कितना मिलेगा, ठीक है। तो Z विल गेट एज अ पार्टनर। तो अब ये पार्टनर बनेगा तो इसको क्या मिलेगा, दिया है यहां पे साफ साफ, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड दैट Z शुड बी treated as a partner with effect from 1st April 2014 with 1/6 share of profit, his deposit being considered as capital carrying interest at 6% per annum like capital of other partners। बाकी पार्टनर की तरह इसका जो एडवांस था वो अब हो जाएगा कैपिटल और उस पर 6% इंटरेस्ट मिलेगा। तो 4 साल का मिलेगा ना, क्योंकि पिछले 4 साल से हम देखेंगे पार्टनर बनने पे इसको कितना मिल रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन Z's कैपिटल कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपीज है 6% की रेट से, ठीक। और कितने मंथ ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 48,000 रुपीज हो जाएगा। अब हम निकाल लें कि इसको प्रॉफिट कितना मिलेगा। तो अब प्रॉफिट निकालने के लिए थोड़ा सा हमें दिमाग यूज करना पड़ेगा कि Z का शेयर प्रॉफिट का कितना होगा। 2 में से कोई एक मिलेगा, 2 में से कोई एक ही इसको मिलेगा। तो यहां पे हम लिख लेते हैं Z's शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इसको कितना मिल रहा है, 1/6 मिल रहा है, कितने का, प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट कितना है हम ऐड कर लेते हैं, 4 साल का प्रॉफिट और 3 साल का प्रॉफिट, 1 साल का लॉस दे रखा है। पहले साल का प्रॉफिट है 5,90,000, दूसरे साल का प्रॉफिट है 6,26,000, तीसरे साल 40,000 का लॉस है और चौथे साल क्या दे रखा है, चौथे साल का है 7,80,000 प्रॉफिट। इसको प्लस कर लेंगे। इसके बाद इसमें एक पॉइंट और प्लस होगा, वो ये प्लस होगा कि Z को एज अ मैनेजर जो पैसा मिल रहा था वो तो एज अ पार्टनर नहीं मिलेगा, लेकिन इस प्रॉफिट से ही तो दिया गया था, तो इसमें से तो ऑलरेडी वो माइनस है। कैसे पता चले कि Z को एज अ पार्टनर कितना प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि टोटल प्रॉफिट चाहिए। तो ये क्या करेंगे, जो एज अ मैनेजर हमने उसको पैसा दिया था वो वापस से इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि 2 में से एक ही मिलना है। और एक चीज ध्यान दो, जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉफिट का तो उसमें से पार्टनर्स के एप्रोप्रिएशंस को माइनस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन को माइनस करते हैं। तो माइनस कर लो, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4 ईयर का कितना आया था, 48,000। और इसमें इसको कितना मिलना है, 1/6 शेयर। यहाँ पे इंटू 4 क्यों नहीं करना पड़ा, वो इसलिए क्योंकि ये तो 4 साल का प्रॉफिट है ही, इसीलिए हमको इंटू 4 नहीं करना पड़ा। 4 साल के प्रॉफिट में 1/6 ही तो मिल रहा है, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करके हम बाहर लिख लें तो ये कितना आ जाएगा, इसको प्लस करेंगे 5,90,000, 6,26,000, 7,80,000, 4,32,000 प्लस करिए 8 और 9 to 11, 11 8 19, 19 और 3 22, 22, 5 to 7, 7 7 14, 14 और 4 18, 18 और 6 24,28,000, 40 और 48,000 माइनस कर दीजिए 88,000। तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 4, 23,40,000, 23,40,000 आ जाएगा। और इसका 1/6 आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो 1/6 इसका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 3 18 और 6 9 54, ये आ गया 3,90,000। तो यहाँ पे इसको टोटल कितना मिल रहा है एज अ पार्टनर, 3,38,000 रुपीज इसको टोटल रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, Z विल गेट ₹8,000 एक्सेस 6,000, कितना एक्सेस मिल रहा है 6,000, 4 लाख, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, 4,32,000 पहले मिल रहा था और अब कितना मिल रहा है 4,38,000। तो गेट ₹6,000 एक्सेस ओवर, गेट एक्सेस एज अ पार्टनर, ठीक है। तो
ओवर एज अ पार्टनर उसको कितना मिल रहा है, 6000 एक्सेस मिल रहा है। तो ये स्टेप 2 में एक्सेस है, तो एंट्री इसके लिए क्या हो जाएगी, ठीक है। थर्ड में क्या था कि अगर स्टेप 2 ज़्यादा होगा तो जो मैनेजर पार्टनर बनना है उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो इसको एक्सेस कितना मिल रहा है, 6000 रुपीज एक्सेस मिल रहा है, ठीक है। तो डेबिट करेंगे किसको, एक्स और वाई को। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया था, 3:2। तो 6000 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा, 3600 और 2400, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये तो हो गया एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। एडमिशन किया हमने यहाँ पे पार्टनर का, लेकिन वो मैनेजर था, क्या था हमारा, मैनेजर था, उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हमने एज अ पार्टनर एडमिट किया। तो उस केस में कैसे हमें कैलकुलेशन करना है वो दिया। सबसे पहले मैनेजर, एज अ मैनेजर उसको जो अमाउंट मिल रहा है वो निकाल लो, एज अ पार्टनर जो अमाउंट मिल रहा है वो निकाल लो और देख लो कौन सा ज़्यादा है। अगर एज अ पार्टनर वाला ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा होगा उतने अमाउंट से क्रेडिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर को डेबिट करेंगे। लेकिन अगर एज अ मैनेजर ज़्यादा होगा तो जितना ज़्यादा एज अ मैनेजर है एक्सेस अमाउंट, उससे क्या हो जाएगा, वाइस वर्सा इसका, यानी जो मैनेजर पार्टनर बन रहा है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट और जो ओल्ड पार्टनर है उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम गारंटी के क्वेश्चन करेंगे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। थैंक यू।